देखो आज इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल पोर्शन है ना। तो सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस में दो ही सिस्टम था, चाहे तो सीरीज कर लो नहीं तो अपने से पैरेलल कर लो। ठीक है, सीरीज में ध्यान देंगे करंट से, सब बताए थे ना, और पैरेलल में वोल्टेज से। तो ऐसे बातों को भूलना नहीं, क्योंकि आज हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन में अब ये तीनों को हटा के एक आर इक्विवेलेंट या फिर रेजिस्टेंस टोटल बोल दो, चाहे तो यही तीनों होगा, तीनों को जोड़, और यहाँ पर रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा, 1/R1 1/R2 1/R3। तीन है तो तीन, चार रहता तो चार बार कर लेते। ठीक है, तो इसी कुछ बातों को यूज करके आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आएंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा लाइक करता है वो है एग्जाम्पल नंबर 12.7। एग्जाम्पल नंबर 12.7 क्वेश्चन के नीचे से तो सर्किट अपने आप दे दिया है, तो हम डायरेक्ट सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ते हुए भी सर्किट तुमको भी ड्रॉ करना पड़ सकता है कभी कभी। ये किसका डायरेक्शन दिखाता है, ये दिखाता है करंट का डायरेक्शन, आई का डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर बल्ब है तुम्हारे पास, तो बल्ब भी तुमको हम क्या बोले थे, बल्ब या फिर सब चीज रजिस्टर है। ठीक है, तो बल्ब जो हम लगाएंगे वो भी रजिस्टर का काम करता है। ये 4 ओम दिया है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक लैंप लैंप है ना, वो रेजिस्टेंस इज 20 ओम। तो ये भी एक क्या है, रजिस्टर ही है, जिसका कितना ओम है, वैल्यू 20 ओम। तो बल्ब बनाओ चाहे तो रजिस्टर बनाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू क्या रखना, जो बल्ब का था वही, देखो जो बल्ब का था वही रजिस्टर का। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 ओम और 20 ओम का कनेक्शन ऐसे किया हुआ है, बोलता है इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर, कोई एक कंडक्टर ये 4 ओम का है, आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। बैटरी से पावर कितना निकल रहा है, 6 वोल्ट बैटरी से वोल्टेज निकल रहा है। तो कुछ नहीं, तुमको बोला है कि सीरीज है कि पैरेलल है, तो तुमको खुद देख के पहचानना होगा सीरीज है कि पैरेलल है। तो कौन सा है, सीरीज। तो सीरीज वाला दिमाग में ले आओ, बाकी देखते हो। क्वेश्चन हमेशा एक नहीं 2-3 को पूछे करेगा। कैलकुलेट ए में बोला है, ए में क्या है, द टोटल रेजिस्टेंस। बोले तो आर इक्विवेलेंट पूछने का मतलब टोटल टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, 12.9 एग्जाम्पल। तो जो भी है 12.7 पीछे पढ़ता और ये वाला है। देखो बी में करेंट थ्रू द सर्किट, क्या बोला, आई। हमेशा जब भी बोलेगा ना, नॉट ओनली द करंट, ऐसे कभी नहीं बोलेगा। क्वेश्चन में कभी नहीं रहेगा खाली करंट बताइए, आर इक्विवेलेंट रहेगा। हाँ, टोटल रेजिस्टेंस बताइए, टोटल रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता पैरेलल पर, तो सब निकलेगा। और आई जब भी बोले तो बोलेगा, क्या बोला, आई थ्रू द करंट थ्रू द सर्किट, आई थ्रू सर्किट बोला। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि तुम लोग को हम बताएं तो उस दिन कि इसमें जो आई है वो सर्किट का अलग चलता होगा और प्रत्येक के लिए अलग चलता होगा। वोल्टेज तो सर्किट का वोल्टेज 6 वोल्ट दिख रहा है, हो सके प्रत्येक के लिए अलग चलता होगा। ये चीज देखा करो, सर्किट का आई भी अलग हो सकता है और प्रत्येक रजिस्टर का भी आई भी अलग हो सकता है, तो तुमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो सीरीज हो गया तो जो सर्किट का करंट वही रजिस्टर का करंट, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम था, क्योंकि वोल्टेज अलग अलग है। और वही चीज अगर क्या हो गया, पैरेलल हो गया, जो सर्किट का वोल्टेज वही ईच रजिस्टर का वोल्टेज हो जाएगा, बाकी करंट अलग अलग रहेगा। तो ये चीज बात को ध्यान दिया करो, आई एंड वी फॉर द सर्किट डिफरेंट हो सकता है, आई एंड वी फॉर द रजिस्टर के लिए। अगर सीरीज है तो खाली करंट सेम रहेगा, और पैरेलल हो गया तो वोल्टेज सेम रहेगा, बाकी नहीं। तो यहाँ पर देखना पड़ता है आई किसका था, आई थ्रू द सर्किट बोला है। तो आई थ्रू द सर्किट के लिए ये दोनों काम नहीं कर रहे, ये दोनों को हटाना पड़ेगा, सिस्टम में कोई एक आना चाहिए, तब वो काम कर रहेगा। ठीक है, और कोई एक कब आएगा, आर इक्विवेलेंट से, है ना। इस चीज को ध्यान दें। अगेन तुमसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस पीडी। तो पीडी देखो कि ये सीरीज में पैरेलल में है, पैरेलल में नहीं है ये वाला। अगर पैरेलल में रहता तो पीडी खाली बोलता है जस्ट पीडी अक्रॉस द सर्किट पूछ देता है। सीरीज में है ना, इस वजह से तुमसे बोलेगा क्वेश्चन में पीडी अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल लैंप एंड द कंडक्टर, दोनों बोला, पीडी अक्रॉस लैंप एंड
कंडक्टर, दोनों के क्रॉस जाके हमको पीडी बताइए, यही मतलब है इसका। क्योंकि सीरीज में नहीं है, सॉरी पैरेलल में नहीं है, सीरीज में है। सीरीज में तुम श्योर रहो कि करंट सेम होगा। ये आंसर सबका दे देगा, बट वोल्टेज वाला आंसर नहीं देगा। वोल्टेज इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, बिकॉज दे आर इन सीरीज। ये पैरेलल में रहता ना तो यहाँ पूछता भी अक्रॉस द सर्किट और आई थ्रू द ईच रेजिस्टर, ऐसा क्वेश्चन बदलेगा बार बार। ठीक है, तो कभी भी कैसे भी क्वेश्चन मिले सबसे पहले क्या निकाल लिया करो, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा यहाँ पे, तो क्लियर है, R1 प्लस R2 से कितना हो गया 24 ओम का आर इक्विवेलेंट निकल गया। ठीक है, अब देखो आई थ्रू द सर्किट, तो पूरे सर्किट में एक ही रेजिस्टर 24 ओम वाला। पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टर, पूरे सर्किट का एक ही 24 ओम वाला रेजिस्टर और 6 वोल्ट का बैटरी। तो पूरे सर्किट में करंट निकाल सकते हो। आई इक्वल टू क्या होगा, V बटा आर। V इक्वल टू यार काय निकालने का, V बटा आर बनाने का तरीका बताया था उसमें, लिखने का लिख लेना सही। V कितना 6, आर कितना 24, तो इसका आंसर आएगा 0.25 एम्पियर के आसपास। ठीक है, हाँ 0.25 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में कितना का करंट दौड़ रहा है 0.25 एम्पियर। अब चूंकि सीरीज में है, इट मीन इसके पास भी कितना करंट होगा, बिकॉज करंट इन द सीरीज आर सेम। इसके पास भी कितना करंट होगा 0.25 एम्पियर। अब R1 के लिए तुम्हारे पास क्या क्या चीज है, 4R1। 4R1 के लिए तुम्हारे पास क्या है, R है इसका कितना 4 ओम का, आई है तुम्हारा इसका कितना 0.25 एम्पियर। तो क्या निकल जाएगा, भी निकल जाएगा आयर से। आयर करोगे ना 0.25 इंटू 4 कितना आ जाएगा 1, तो 1 वोल्ट ये लिया। तो इसको चाहे तो निकालो, 4R2 चाहे तो तुम निकालो, और नहीं तो डायरेक्ट बता दो V2 कितना होगा 5 वोल्ट। क्यों, टोटल कितना था 6 वोल्ट। वो कैलकुलेट कर लिए 1 वोल्ट के लिए, तो दूसरा के पास तो 5 है आराम से, निकालोगे भी तो 5 आएगा। 20 था और 25 था, गुना होगा आयर, तो 25 20 होता है 500, डबल जीरो हटेगा कितना बचेगा 5 वोल्ट। निकाल के बता सकते हो, डायरेक्ट भी बता सकते हो। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन फॉर द सीरीज। अब रहेगा फर्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन फॉर द पैरेलल। ठीक है, क्वेश्चन को डायरेक्ट इसको इरेज करें। अभी हम तुम लोगों को क्वेश्चन समझा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को बनाया था, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तुरंत तुम लोगों को देने बनाने को देंगे और कल इसी बार में लेके आओगे सर। ठीक है, एक हुआ ये भी फर्स्ट लेवल क्वेश्चन फॉर द सीरीज, और अभी देखेंगे फर्स्ट लेवल क्वेश्चन फॉर द पैरेलल। ठीक है, पैरेलल का डायग्राम बना देते हैं। इसका क्वेश्चन है 12.8 में 12.8। आगे बढ़ जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वही पैरेलल वाला होने वाला है। इन द सर्किट डायग्राम 12.2 10 उससे नहीं है, R1 R2 एंड R3 हैव द वैल्यूज। R1 R2 एंड R3 हैव द वैल्यूज 5 ओम। R1 का वैल्यू दिया 5 ओम, R2 का वैल्यू 10 ओम, R3 का 30 ओम। ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज दे रखे हैं, तो करेंट जो भी करने कर लो, प्लस माइनस यहाँ से। बैटरी कितने का लगाया था 12 वोल्ट। इसमें लिखा होगा कनेक्टेड टू अ सप्लाई ऑफ, या फिर बैटरी ऑफ 12 वोल्ट लिख दिया। क्या क्या पूछा वो ध्यान देंगे। पहला करेंट थ्रू, देखो करेंट थ्रू लिखा, आई थ्रू है ना। जब वो सीरीज में था तो पूछा था आई थ्रू द सर्किट, क्यों, क्योंकि सीरीज में सेम होते हैं। उसमें कभी नहीं पूछेगा कि सबके लिए अलग अलग बताइए, अलग अलग क्यों बताएंगे, दोनों सेम होते हैं। बट इसमें आई थ्रू द सर्किट नहीं बोलेगा, इसमें ज्यादातर बोलेगा आई थ्रू द ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर। क्यों, क्योंकि पैरेलल में आई अलग अलग होता है। इसका I1 अलग आएगा, इसका I2 अलग आएगा, इसका I3 अलग आएगा, बट ओवरऑल करंट कितना होगा, ओवरऑल करंट सर्किट का करंट ओवरऑल क्या आएगा, ओवरऑल सर्किट का I कितना होगा, वो होगा तीनों का जोड़। ध्यान तो क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज बटा था, देखा था 6 वोल्ट 1 वोल्ट और 5 वोल्ट बटा। तो अगर जितना I1 I2 I3 होगा सर्किट में कितना होगा, वही तीनों का जोड़ होगा ना। वोल्टेज भी वैसा ही था, जितना गया था ना V1 प्लस V2 था। तो इस चीज को ध्यान रखो, धीरे धीरे और समझ में आएगा अभी तुम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट एक तो ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछा गया बी नंबर में टोटल रेजिस्टेंस, ये तो सही है। आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट के लिए जाके देखेंगे कौन सा कनेक्शन है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो बात कीजिए सी नंबर में, देखो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस तो आर इक्विवेलेंट है। टोटल करंट पूछा था यहाँ पे, टोटल करंट आई टोटल पूछा। आई टोटल किस लिए, आई टोटल मतलब आई सर्किट, आई टोटल मतलब आई सर्किट, और यहाँ पूछा टोटल। तो ये बाद में पूछे पहले पूछे मतलब नहीं, हमको पहले किस पे चलना होगा, आर इक्विवेलेंट पे। ठीक है,
चलो तो इस पे बना के देखते हैं, आर इक्वल निकाल के रखो, इसको तुरंत निकाल ही लिया करो। फिर 1/R1, 1/R2, 1/R3, पहले यही काम किया करो हमेशा। 1/5, 1/10, 1/30। बुक देखो कितना निकाल के लाया है, बुक से निकाला होगा ना 3 ओम का, मतलब निकल के आ रहा होगा, ऐसा आया होगा। 1/R इक्वलेंट होता है ना, फॉर्मूला 1/R इक्वलेंट होता है। वन में ऐसा है 1/3, आर इक्वलेंट को सीधा करके कितना लिख दिए 3 ओम। ये होगा टोटल रेजिस्टेंस, एक आंसर कंप्लीट। ठीक है, अब ये आ जाओ आई थ्रू द ईच रजिस्टर, तो ईच रजिस्टर के लिए काम करेंगे। 4R1 अलग काम होगा, 4R2 अलग काम होगा, 4R3 अलग काम होगा। देखो इलेक्ट्रिसिटी में यही दिक्कत होता है, एक तो क्वेश्चन तो 3 को रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट्स बहुत सारे रहने वाले हैं, है ना, तो अलग अलग सबके लिए काम करना होगा। और जब अलग एक के लिए काम कर रहे हो तो सबका प्रत्येक गिवन लिखो। जैसे R1 के लिए मेरे पास R का वैल्यू है कितना, 5 ओम का, और पैरेलल कनेक्शन की वजह से भी इसमें 12 वोल्ट होगा। इसका आर कितना है 10 ओम का, और पैरेलल कनेक्शन की वजह से इसमें 12 वोल्ट आएगा। आर कितना है 30 ओम का, पैरेलल कनेक्शन की वजह से 12 वोल्ट आएगा, तो सबका I1 निकलेगा, I2 निकलेगा, I3 दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है V बटा आर, सब कुछ है, तीनों का अलग अलग निकल जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, तो तीनों का निकालेंगे, तो I1 कैलकुलेट होकर आ रहा होगा 1/2 एम्पियर, 1.2 ये कैलकुलेट होकर आता है, नहीं I1 आता है 2.4, I1 कितना आया 2.4 एम्पियर, ये कितना आया 1.2 एम्पियर, ये कितना आया 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। अब तुमको पता है ये तीनों के पास करंट वही गया होगा जो सर्किट वाला करंट बट के हुआ है ना। यहाँ पे बोला है आई टोटल इज आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, दैट इज 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4। आंसर इज 1 and 3, 3.4482 में टोटल 4 हो जाएगा, 4 एम्पियर टोटल आ रहा है। समझ में आया? तो ये हो गया बेसिक लेवल क्वेश्चन फॉर द पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या देखे, वोल्टेज सबको साथ भेज दिए, आर दिया ही रहता है, आर भी का यूज करके आई निकाल लिए। और इसके वाला क्वेश्चन में क्या, इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या देखे थे, आई निकाल के आर यूज करके भी निकालते थे। ठीक है, सब लगभग लगभग बात एक जैसा चल रहा, मिला जुला। क्लियर? हर तरीके से बातों को ध्यान देना कि करंट सर्किट का आई अलग हो सकता है, सर्किट का वोल्टेज अलग हो सकता है। इफ इट इज अ पैरेलल कनेक्शन, जो सर्किट का वोल्टेज वही प्रत्येक का वोल्टेज, एंड इफ इट इज अ सीरीज कनेक्शन, जो सर्किट का करंट वही ईच रजिस्टर का। ये हुआ बेसिक लेवल क्वेश्चन फॉर द सीरीज एंड द पैरेलल। अब आएगा मिक्स, ये वो बेसिक वाला मिक्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जब एससी वर्मा से करेंगे तो एक अलग लेवल ऑफ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल का मिक्स वाला। ठीक है, सीरीज और पैरेलल का क्या रहेगा, मिक्स क्वेश्चन रहेगा ये। इसके लिए हमारे पास एक फिगर है 12.9 नंबर एग्जांपल में, इसको बनाने का तरीका भी सीखेंगे यहाँ पे। ये R1 बोला, R2 बोला, R1 R2 अगर वैल्यू दे दिए तो अच्छा है, नहीं तो फिर उसके लिए अलग से काम करना पड़ेगा तुम लोग को। इसमें आई करंट चल रहा है, बैटरी से कितना निकाला है तो पढ़ के देखते हैं। बोलता है R1 R2 R3 R4 R5 आर कनेक्टेड 12 वोल्ट बैटरी, और R1 का वैल्यू दे रखा है अच्छे से, तो लिख भी देंगे हम लोग 10 ओम। R2 का वैल्यू दिया है 40 ओम, R3 R4 R5 कितना कितना, R3 30 ओम, फिर 20 ओम, 60 ओम। लगभग पांचों का वैल्यू दे दिया तो एक लाइक आसान कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, और क्या क्या पूछा उसके पे भी ध्यान देंगे। ए में पूछा है टोटल रेजिस्टेंस बोले तो आर इक्विवेलेंट फॉर द ऑल 5, आर इक्विवेलेंट फॉर ऑल 5 में चलेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, पूरे सर्किट का करंट आई थ्रू, आई टोटल समझ लेते हैं, आई टोटल मतलब आई थ्रू द सर्किट। तो आई थ्रू द सर्किट तभी निकलेगा जब 12 वोल्ट बैटरी एक किसी में जाए, तो पांचों को एक लगा दो, 12 वोल्ट उसके अंदर भेज दो, डायरेक्ट निकल जाएगा कि आई। अभी आई नहीं निकल पाओगे, आई निकलेगा कर पांचों को एक कर दो, इक्विवेलेंट से काम बन जाएगा। तो इक्विवेलेंट निकालने जब जाएंगे ना,
R1 एंड R2 पास जाएंगे और R3 तक पहुंचेंगे तो देख रहे हैं कुछ ना कुछ कैंसिल बदल गया, क्योंकि R1 एंड R2 लग रहा है कि सेम पॉइंट से निकल रहे हैं, देख लो, और सेम पॉइंट पे इन कर रहे हैं। तो हमको R1 एंड R2 के लिए क्या दिख रहा है, वो R1 एंड R2 कैसा दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है पैरेलल। तो इसका कुछ अलग ही करना पड़ेगा, मतलब जितना सेपरेटेड है सेपरेशन उतना करना पड़ेगा। और जब हम R3 के लिए जाएंगे तो R3 के पास जब जाएंगे तो देखेंगे R3 का स्टार्टिंग, R4 का स्टार्टिंग, R5 का स्टार्टिंग एक ही है, देख लो, ये स्टार्टिंग है ना, और सबका एंडिंग भी लगभग एक ही है। इट मीन्स श्योर हो जाओ कि ये तीनों भी कहाँ है, पैरेलल, तुमको अलग अलग पहचानना होगा। R3, R4 एंड R5 भी कहाँ है, पैरेलल में, ये तुमको खुद पहचानना होगा। तो जो जैसे में होगा उतना ही करेगा, उतना ही काम करना है। ये दोनों का पैरेलल ही चलेगा, उतना का कर लेते। इसका पैरेलल निकालो 1/r इक्विवेलेंट करके, कितना निकलेगा, 1/10 प्लस 1/40, ठीक है, 1/r इक्विवेलेंट, ठीक है। काम करेंगे कितना आएगा, 40 के एलसीएम 4 प्लस 1, 1/r इक्विवेलेंट 5/40, 1/8, तो सीधा कर देंगे। R और 2 को निकाल के खोल के क्या कर देंगे, R और 2 को खोल के क्या लगा देंगे, 8 हो। तो ये दोनों को खोलेंगे यार, यहाँ क्या लगा देंगे, 8 हो। इसका नया नाम दे दो, कितना, 5 तक गया है ना, R6 नाम दो। तुमको दिमाग में होना चाहिए R6 किसके बदले आ रहा है, R1 एंड R2 के वजह से। सेम इस पे आ जाओ, 1/r इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1/r3 कितना है, 30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, कितना आया इसका निकाल के, 1/10 आया होगा यहाँ से। R बराबर कितना निकलेंगे, 10, और इसका नाम दे देते कितना, R7, ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि सेपरेशन काम कर दी, बट अभी भी खत्म नहीं हुआ। तुमको क्या करना था, 5 से 1 लगाना है ना, तो 2 से 1 लगा पाए, 3 से फिर 1 लगा पाए, अभी दोनों से फिर 1 लगा दो। तो ये दोनों से काम आगे जाने के लिए तुम ये दोनों का सर्किट डायग्राम रेडी करो, तभी आगे बढ़ सकते हो। सर्किट डायग्राम रेडी करेंगे, बैटरी अभी भी 12 वोल्ट वाला रहने वाला, कोई चेंज नहीं, ठीक है। स्विच रहने देते हैं, यहाँ से खुल चुका है, एमीटर रहने दो। इधर से आएंगे तो यहाँ पर एक रजिस्टर लग चुका होगा, कौन नाम से, R6 नाम से, विद द वैल्यू ऑफ 8 ओम है। करंट अभी भी वैसे ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आएगा, एमीटर लगा दो। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक और रजिस्टर खुल के लग चुका होगा, तीनों खुल के लगेगा, कितना, R7। अब लिखेंगे क्या, 4R6 एंड R7, ये दोनों किधर है, सीरीज में, क्योंकि देखो एक का यहाँ पे खत्म हुआ और दूसरे का यहीं से स्टार्टिंग में, तो लगभग ये सीरीज में, ऐसे करके ही चलना। तो हो जाएगा R इक्विवेलेंट अगेन कितना, 8 ओम ये वाला और उसका 10 ओम, तो नेट कितना हो गया, 18 ओम। ये फाइनल हो गया मेरा, इसका जो फाइनल डायग्राम निकल के आएगा ऐसा निकल के आएगा। देख लो ये हो गया फाइनल, कितना ओम वाला, 18 ओम वाला में 12 वोल्ट जाएगा ना, तो बोलता आई टोटल, तो आई टोटल कितना होगा, V बटा R, तो V कितना है, 12, 18 है, ऐसे समझे। तो जब सिंपल दिया था पैरेलल एंड सीरीज तो अलग अलग बना, और जब तुमको मिक्सअप देने लगे ना तो हर बार तुमको अलग अलग काम करना पड़ेगा। जो चीज जितने में, जैसे 2 को था पैरेलल में तो पैरेलल के लिए ये को लगा दो, ये दोनों था पैरेलल में तो ये तीनों के लिए अलग से लगा दो एगो, एंड फिर दोनों का एक सर्किट डायग्राम रेडी करना जरूरी है। ये क्वेश्चन का पार्ट है, स्टेप है, सर्किट डायग्राम रेडी करो, देन आगे बढ़ो। ये लैंग्वेज मिलना चाहिए हर बार, हमको दिखेगा तुम इतने के लिए इतना किया, इतने के लिए ये क्यों, इतना के लिए ये क्यों। ये चीज जब जब दिखाओगे तब तक आंसर सही चलेगा, ठीक है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन तो लोग प्रैक्टिस करवाएंगे तभी जाके सीखोगे अच्छे से, ठीक है। अभी कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा धीरे, इसके बाद एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन उस पर आ जाओ। देखो और है, नहीं होगा, कर ले लो। जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, पैरेलल में तुमको बोला खुद से है ना, ऑप्शन ए 1 में है 1 ओम वाला और 10 के पावर 6 ओम वाला, तो निकाल दो आर इक्विवेलेंट फॉर द पैरेलल, ठीक है। यानी 1/1 प्लस 1/10 के पावर 6, एलसीएम कितना होगा, 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 प्लस 1, 10 के पावर 6 का मतलब होता कितना, 60, तो हो जाएगा
है ना। तो 1 पॉइंट कहाँ पे पॉइंट बैठेगा, 6 के बाद पॉइंट बैठेगा, 3 3 6, यहाँ तो 1 पॉइंट इतना है ना। 3 2 5 यहाँ पर बैठ जाए, 6 पे यहाँ पे बैठे, सही। इस तरीके से लाना आंसर खाली। फिर अगले बारे में 3 को जोड़ा था, तीनों का निकाल दो, इक्विवेलेंट निकल जाएगा पैरेलल के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक इलेक्ट्रिक लैंप है, उसका दिल है 100 ओम, टोस्टर है दिल है 50 ओम का, वाटर फिल्टर है दिल है कितना 500 ओम का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसमें बोल दिया कि पैरेलल में कनेक्टेड, तो पहले हम लोग पैरेलल का 3 को दिया है ना, तीनों को पैरेलल वाला काम कर लो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो, बढ़ते चलो। वो बताया हुआ है यहाँ पे, वो बताया हुआ था, देख लेना। इसके पहले वाला क्लास में जो लिए थे ना क्वेश्चन का उसमें, ठीक है। तो पहला वाला इलेक्ट्रिक लैंप है कितने का 100 ओम का, दूसरा वाला 50 ओम का, क्या है 50 ओम वाला टोस्टर, और वाटर फिल्टर है 500 ओम का। ये तीनों को पैरेलल में बोल देते, हम पैरेलल में अपने मन से लगा दिए, देखो। और सोर्स कितना बोला है, मतलब जो लाइन है वो कितना बोला है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का है ना। सर्किट कंप्लीट, सर्किट डायग्राम तुमको हर बार बनाने आना चाहिए। तो ये सर्किट हुआ मेरे लिए। तो बोलता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, तो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक आयरन है इसमें नहीं है, तो इलेक्ट्रिक आयरन तुमको अलग से लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सर्किट जो बना होगा उसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक आयरन लगाना पड़ेगा। इसी थोड़ा सा देखते हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू सेम सोर्स, सेम सोर्स मतलब वोल्टेज इसका भी क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। इसको भी वोल्टेज कितना देने वाले तुम लोग, इसको भी 220 वोल्टेज इलेक्ट्रिक आयरन जब लगाओगे तब। तो इसका आर पूछा है, आर कितना होगा, ठीक है, कितना ओम का इलेक्ट्रिक आयरन लगाओगे। तो पहले क्वेश्चन में समझो, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, कर दिया था। दैट जो इलेक्ट्रिक आयरन क्या कर रहा है, दैट टेक्स एज मच एज करंट ऑल 3 एप्लायंसेस, मतलब ये तीनों एप्लायंसेस मिलके जितना करंट ले रहा था ना उतना ही करंट ये लेना चाहिए। तो बताइए कितना का ये रेजिस्टेंस होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा है, ये तीनों का सर्किट तुमको दिखा दिया है, और अगला में पूछा है कि इसी सोर्स से सबको हटा के क्या लगा दो, इलेक्ट्रिक आयरन, और इतना का रेजिस्टेंस का लगाओ ताकि जो ये तीनों करंट मिल के ले रहा था ना वही ये ले ले। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में पैरेलल कनेक्शन है। तो फॉर पैरेलल कनेक्शन में R1 के लिए क्या होगा, भी तो 220 से वोल्ट जाएगा, आर कितना है इसका 100 ओम, तो इसका क्या I1 निकल जाएगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में करंट तो अलग होगा। तो I1 होगा कितना V बटा R, जो कि 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर। तो R2 के लिए सही बनाओ, पैरेलल में तो ही ना, तो अलग अलग करंट निकलते हैं। R2 के लिए निकाल के देखो तो I2 निकलेगा कितना V बटा R, तो V इज 220 एंड R इज 50, एक से कटा तो 5 को 20, 5 को 20, 4 एम्पियर है। R3 के चलो फॉर R3 कौन है ये वाला, इसके लिए I3 जो निकलेगा वो निकलेगा 500 बटा V बटा R होगा ना, V बटा 220 बटा R 500, एक से एक कटा है ना। तो पॉइंट बैठाएंगे 0 पॉइंट 4 बार में, 4 बार में ठीक है, 0.44 के आसपास आ रहा है सब, इतना एम्पियर। आई टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये बोला उतना ही करंट लेगा ना, ये उतना ही करंट लेगा जो तीनों एप्लायंसेस लिया था, तीनों एप्लायंसेस के पास तो करंट यही ना था। आई टोटल निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना 2.2 एम्पियर प्लस 4.4 एम्पियर प्लस 0.44 एम्पियर है ना। तो नेट कितना आ जाएगा, 4 2 6.64 के आसपास, इतने एम्पियर का करंट ये तीनों मिलकर ले रहा था। और यही करंट कौन लेने वाला है, यही करंट किसको दे देना, आयरन को। जब इतना करंट और इतना वोल्टेज आप निकल जाएगा, इतना करंट इतना वोल्टेज, वोल्टेज दे दिया था, आई बोला था कि पिछले तीनों से ले लीजिए और आर बता दो। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है, थोड़ा सा बड़ा किया था कभी, चलो सही है। बोलता व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन द पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज, ये क्वेश्चन कल बताया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या एडवांटेज है पैरेलल कनेक्शन का ओवर सीरीज पर, सीरीज पे पैरेलल का क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो नोट्स किए थे, उस नोट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो वाला लिख देना। सबसे पहले
सीरीज और पैरेलल की बात किया ना, सीरीज और पैरेलल की ना, तो सीरीज में रेजिस्टेंस हाई बता देना और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, लो। तो ऐसे नहीं लिखना, डिफरेंस करके देखो, तुमको बताना पड़ेगा। If we connect the devices in the parallel, the overall resistance get lowered, है ना, पहला पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज होता है सीरीज के पास सेपरेट स्विच नहीं मिलता है, सेपरेट स्विच नहीं होता है, एक जला तो सब जलेगा, एक बुता तो सब बुतेगा, बट पैरेलल में सेपरेट स्विचेस होते हैं। सीरीज का एक और खामी था, अगर एक बल्ब पहला खराब हुआ तो अगला कोई नहीं जलेगा सही होने के बावजूद भी, और पैरेलल में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, खराब हो चाहे दो खराब हो, मतलब नहीं है। तो इस चीज को लैंग्वेज बना के खाली लिख देना, ये तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ कैन थ्री रजिस्टर, वो क्वेश्चन चेंज हो रहा है, एक अलग सा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास, हार्ड नहीं बस सोचने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाउ कैन थ्री रजिस्टर बी कनेक्टेड, तुमको तीन रजिस्टर दिया जा रहा है, वैल्यू कितना कितना है, तुमको तीन रजिस्टर दिया जा रहा है, वैल्यू बता दो, अपने मन से ले लेंगे R1 R2 करके। 2 ओम का, R2 कितना लिया है 3 ओम का, और R3 कितना ले लिया है 6 ओम का। तीन रजिस्टर तुमको दिया गया, बोला है तुमको कनेक्ट कीजिए इसको, तुमको खुद कनेक्शन के लिए बोला है। तो कनेक्शन कितने तरीके से होते हैं, चाहे तो सीरीज, नहीं तो पैरेलल, और एक और कनेक्शन समझ लो मिक्स वाला, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल मिक्स भी तो होता है, ये भी कनेक्शन है ना। ठीक है, तो जो तुम्हारा जो मन करे अपने कर लेना, सीरीज पे करो चाहे पैरेलल करो चाहे तो मिक्स वाला करो, बट कंडीशन इज कि टोटल रेजिस्टेंस शुड बी, टोटल रेजिस्टेंस शुड बी कितना बोला है, आर इक्विवेलेंट शुड बी 4 ओम और आर इक्विवेलेंट शुड बी 1 ओम। ये लफड़ा लगा दिया तुमको, ठीक है। कनेक्शन तीन तरीके से कर सकते तो तुम करके निकल भी जाते। मान लो आसानी से हम अपने मन से मार देते कहाँ, सीरीज में, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आ जाता, 3 2 5 6 11 ओम। तो सीरीज में कितना होता है 11 ओम, पैरेलल में भी 1/2 1/3 1/6 करेंगे, कुछ आ जाएगा मान लो, ठीक है। तो क्या 4 ओम मिला तुमको, नहीं मिला। तुमको क्या चाहिए, ऐसे जुड़ो ना, चाहे सीरीज जोड़ो चाहे पैरेलल जोड़ो मिक्स जोड़ो, ऐसे जुड़ो कि तुमको क्या मिल जाए ओवरऑल 4। तो इसका तो 4 होगा नहीं कभी, सीरीज जोड़ने में तो 4 मिल नहीं पा रहा, पैरेलल में भी मिल जाए, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, हो सके एक वाला मिल जाए, या फिर कोई कोई ऐसा पेयर हो जो मिक्स वाला हमको दे पाए आंसर। तो तुम्हारा जो मोटिव होना चाहिए जब भी क्वेश्चन हाउ कनेक्शन कर दे, हाउ दीज आर कनेक्टेड, तब के लिए तुम पॉसिबिलिटीज सब लगा दो अपना। पॉसिबिलिटीज पहला ही सिंपल वाला सीरीज, दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या सिंपल वाला पैरेलल, और तीसरा पॉसिबिलिटीज भी होगा तो बनाइए। तीसरा पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि 2 को सीरीज में और 1 को पैरेलल में, 1 पॉसिबिलिटीज 2 पॉसिबिलिटीज 3 पॉसिबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज होगा, 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज में, ये चौथा पॉसिबिलिटी। और कोई पॉसिबिलिटीज है, ये तो खाली 3 गो रजिस्टर था, 4 हुआ आएगा तो पॉसिबिलिटीज को भाग जाएगा आगे, 5 हुआ आएगा तो और पॉसिबिलिटीज भाग जाएगा, बट क्वेश्चन ज्यादातर हार्डली शायद 3 ही तक रहेगा। तो 3 को मिला यही 4 पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी है तो बता दो कि हम ऐसे और जोड़ सकते हैं। इसके अलावा और कैसे भी तुम जोड़ सकते हो इन सभी को। जब भी ऐसा रहेगा हाउ दीज आर कनेक्टेड, कैसे कनेक्ट करोगे कि आर इक्विवेलेंट इतना इतना आ जाए, तब के लिए तुम्हारे 4 पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ नहीं करना, सबके पास आर इक्विवेलेंट निकालना सीख गए तुम, सबका आर इक्विवेलेंट निकालना जानते हो, सबका आर इक्विवेलेंट निकालना जानते हो ना। जब तुम 4 को निकाल दोगे तो अपने आप 2 को लड़ जाएगा, है ना। तो लिख देना फॉर गेटिंग 4 एज आर इक्विवेलेंट वी शुड कनेक्ट द रजिस्टर इन, चाहे तो पैरेलल वाला मिलेगा तो बोलना, या फिर 2 पैरेलल इन 1 सीरीज, या फिर 2 सीरीज इन 1 पैरेलल, जो वाला कनेक्शन मैच करे ना अपना बैठा देना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हो सकेगा तो पैरेलल मिल जाए, या फिर हो सके दोनों में से मिल सकता, क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। वो देखो तुम्हारा ध्यान क्या होना चाहिए कि पॉसिबिलिटीज तुम बना लो, सबका इक्विवेलेंट तुम निकाल दो, जो लड़ेगा उसको जाकर सेट कर दो, क्लियर। ऐसा ही इस क्वेश्चन को बनाना, इजी ढंग से निकल जाता है, तो दूसरा कोई उपाय मत देखो। नेक्स्ट देख लो, लास्ट नंबर, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब हो गया हाईएस्ट रेजिस्टेंस और लोएस्ट रेजिस्टेंस। सिक्योर मतलब होता निकालना, तुम कितना प्राप्त कर सकते हो, कितने रजिस्टर से, 4 ओम वाला से, 8 ओम वाला से, 12 ओम वाला से और 24 ओम वाला से। बताओ हाई कब निकाल पाओगे,
और कितना निकाल पाओगे, लो कब निकाल पाओगे और कितना निकाल पाओगे, हाई कब निकलेगा, व्हेन दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये सब लिखवाए थे पहले सीरीज पैरेलल वाला बात, आज बार छोड़ रहे हैं क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं अपने नोट्स को इधर क्वेश्चन से, अगली बार से तुमको करना पड़ेगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा भी हो सकता है, बट ये जान लो नोट से बाहर नहीं जाएगा। तुम देख लो जितना भी चीज़ हम पढ़ाए थे लगभग लगभग सीधा सीधे तुम वो मैच कर रहा है, ठीक है। ये भी उसी से बन के आया है। तुमसे बोला हायर रेजिस्टेंस कितना होगा था, हायर रेजिस्टेंस हम सीरीज में बताए थे, बड़ा से भी बड़ा हो जाता है। इफ वी कनेक्ट ऑल फोर इन द सीरीज द रेजिस्टेंस ऑफ टोटल रेजिस्टेंस शुड बी मोर देन 24 ओम। कितना हो जाएगा, 24 4 8 12 12 24 24 48 ओम का हो जाएगा। तो वैल्यू नहीं बताना कि 48 ओम होगा, जस्ट बताना कि हाईएस्ट कितना होगा। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस शुड बी मोर देन 24 when they are connected in series, and the lowest resistance should be less than 4 because resistance in parallel is lower than the lower वाला, मतलब lowest than the lower resistance। पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना हो जाते हैं, छोटे से भी छोटा, और सीरीज में रेजिस्टेंस कितना हो जाते हैं, बड़े से भी बड़ा। उस कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। हायर रेजिस्टेंस कितना होगा, 24 से ज्यादा इन सीरीज, और लोअर रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 से कम इन द पैरेलल। बोलते फाइंड द वैल्यू, तो फाइंड द वैल्यू तो निकलने आता तुम लोग को, ठीक है, विदाउट वैल्यू बताना था। क्लियर, चलो यही है आज भर के लिए, और कल लेके आना एससी वर्मा, तब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर का। पहले हम और न्यूमेरिकल्स करवाएंगे।